आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। 28 मार्च तक के लिए ईडी रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। ईडी की रिमांड में केजरीवाल को रखा जाएगा और अब यहीं पर पूछताछ भी चल रही है और अब के कविता के सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी, ये जानकारी मिल रही है। ईडी की तैयारी है। ईडी ने केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड कल कहा था। ये कहा था कि इस पूरे घोटाले के साजिश करता है अरविंद केजरीवाल। ये कहा था दिल्ली शराब घोटाला मामले में सरगना है अरविंद केजरीवाल। साथ ही साथ ईडी ने यह भी कहा था कि किंगपिन है अरविंद केजरीवाल। इस तरह के शब्द जब सामने आए तो साजिशकर्ता यानी कि मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल का नाम दिया है। कस्टडी अब मिली है तो कस्टडी में रहकर अरविंद केजरीवाल को सवालों का जवाब देना होगा। और अब ईडी की जो तैयारी है, क्योंकि पिछले ही दिनों के कविता की गिरफ्तारी हुई है, तो ईडी की ये तैयारी है कि अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो ताकि क्रॉस क्वेश्चन हो सके और एक दूसरे के जवाब को वेरीफाई भी किया जा सके। दिल्ली की मंत्री आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। आज सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये जानबूझकर हो रहा है अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए या फिर आवाज दबाने के लिए। और ऐसे ही कुछ सवालों के साथ उनका जवाब देती हुई सुबह 10 बजे दिल्ली की मंत्री, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, जहां एक बार फिर से वो सवाल कई करेंगी ईडी की कार्रवाई को लेकर। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी सवाल कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल तो लगातार ईडी के समन को गैर कानूनी बताते रहे, कोर्ट में मामला पहुंचा और उसके बाद फिर मुश्किलें ऐसे बढ़ी कि सीधे ईडी की टीम पहुंची 10वें समन के साथ और फिर गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर गए, अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं, यानी कि मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं, मैं देश के लिए काम करता रहूंगा। आम आदमी पार्टी का हर नेता यह भी कह रहा है कि जेल से ही अब सरकार चलेगी। अगर जेल में रहते हैं अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। लोकसभा इलेक्शन सर पर है, सभी पार्टी अपनी तैयारी में लगी हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल जाना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत हो सकता है। सुबह 10 बजे आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कई सवाल यहां पर उठा सकती हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। जिस तरीके से घोटाले को लेकर ईडी ने जांच की, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। आज बीआरएस नेता के कविता की कोर्ट में पेशी का दिन भी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 12 बजे पेश होंगी के कविता। ईडी के कविता के रिमांड को बढ़ाने की मांग कर सकती है। ईडी ये कह सकती है कि अभी तो हमें अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। गिरफ्तारी हुई, कोर्ट से फिर रिमांड मांगी गई, रिमांड में रखकर के कविता से कई सवाल जवाब ईडी की टीम कर चुकी है। कल जब कोर्ट में अपनी दलीलें रखी गई ईडी की तरफ से, तो के कविता का भी नाम था। किस तरीके से शराब घोटाले के कनेक्शन जुड़े हुए हैं, कैसे ये नेता आपस में लिंक हैं शराब घोटाले के मामले में, ये सब कुछ ईडी की तरफ से जानकारी कोर्ट में रखी गई है। और आज के कविता की कोर्ट में पेशी है और अब ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि कविता और केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत खूब हो रही है। दिल्ली के शहीदी पार्क में आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन होने वाला है। कई नेता पहुंचेंगे यहां पर, इंडिया गठबंधन के नेता, और इस गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो सिटिंग सीएम है, उनकी गिरफ्तारी होने के बाद समूचा विपक्ष एक तरीके से अब सवाल कर रहा है और इस गिरफ्तारी को गलत बता रहा है। ये कह रहा है कि जानबूझकर ये गिरफ्तारी हुई है, जानबूझकर आम आदमी पार्टी या फिर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। अब ऐसे में आज इंडिया गठबंधन के नेता गिरफ्तारी का विरोध करते हुए नजर आएंगे। शहीदी पार्क में ये इंडिया गठबंधन के नेता आज नजर आने वाले हैं प्रदर्शन करते हुए। कल दिन भर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर रहे, बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा सबसे पहले